नाज़रीन इकराम, मुग़ल लफ्ज़ मंगोल से निकला है। मुग़लों का जद्द अमजद मंगोल कौम और मंगोल रियासत का बानी चंगेज़ खान था। इसी वजह से मुग़लों को तातारी भी कहा जाता है। मंगोल दरअसल मंगोलिया के रहने वाले थे। मंगोलिया चीन, रूस और वस्ती एशिया के दरमियान वाक़ है। अरबी ज़ुबान के हरूफ तहज्जी में गाफ के न होने की वजह से इसे पहले मगोल और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल कहा जाने लगा। चंगेज़ खान ने 13वीं और 14वीं सदी में मंगोलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाद अज़ां उसके बेटों और पोतों ने अफ़गानिस्तान, ईरान और मुख्तलिफ वस्त एशियाई रियासतों पर हमले किए और अपनी इस सल्तनत को वसअत दी। वो तमाम लोग जो अपने आप को मुग़ल कहलाते हैं, दरअसल तुर्क मंगोल फ़ौजियों की औलादें हैं। इसके बाद अमीर तैमूर लिंग और ज़हीरुद्दीन बाबर के हिंदुस्तान पर हमलों के नतीजे में ये लोग बरसीर में आबाद हुए। अमीर तैमूर लिंग, जो कि तैमूरिया सल्तनत का बानी था, दरअसल तुर्क कबीले बरलास से ताल्लुक़ रखता था। सन 1398 को वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और मुल्तान के रास्ते होता हुआ नई दिल्ली तक पहुंच गया और इस महदूद अरसे में उसने दिल्ली को भी फतह कर लिया। बाद अज़ां वो लोग जो तैमूर लिंग के साथ आए थे वो हिंदुस्तान में ही आबाद हो गए और इसकी औलादें तैमूरिया मुग़ल कहलाती हैं। सन 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की जंग में शिकस्त दी और मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान के बहुत से इलाके फतह किए और उनमें बहुत से फलाही कामों का आगाज़ किया। इसके बाद उसके बेटे हुमायूं और हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन अकबर ने हुकूमती अमूर को आगे बढ़ाया। जलालुद्दीन अकबर ने अपने दौरे इक़्तिदार में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और इस्लाम के साथ हिंदू मत की तालीमात को गड़मड़ कर दिया। उसके इस तसव्वुर को दीन इलाही या दीन अकबरी के नाम से याद किया जाता है। जलालुद्दीन अकबर के बाद उसके बेटे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, अल मारूफ शहजादा सलीम और उसके बेटे शाहजहां ने तख्त नशीनी इख्तियार की। इस अरसा में मुग़ल हुक्मरान बहुत ज़्यादा अय्याशियों में पड़ गए और हुकूमती और दिफाई मामलात कमज़ोर होते चले गए। सन 1656 में शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने अपने बाप को तख्त से हटाकर उसको कैद में डाल दिया और ख़ुद तख्त सल्तनत पर विराजमान हो गया। सन 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई और उसने आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, सन 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने मुग़लिया दौर के आखिरी शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र पर बगावत का मुकदमा चलाया। उन्हें रंगून में कैद कर दिया गया और वहीं एक तंग कोठरी में उसका इंतहाई कसम पुरसी में इंतकाल हो गया। इस तरह सन 1526 से लेकर सन 1857 तक तकरीबन 325 साल तक मुग़लों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और इस तरह मुग़ल कौम की 3 बड़ी शाखें बन गईं, जिनमें पहली चंगेज़ मुग़ल, दूसरी बाबरी मुग़ल और तीसरी तैमूरी मुग़ल कहलाते हैं। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद हुक्मरान ख़ानदान के लोग वहाँ से हिजरत करके पहाड़ों पर आबाद हो गए और उनकी सबसे बड़ी तादाद कश्मीर में जा आबाद हुई, जो आज आज़ाद कश्मीर कहलाता है। मुग़ल हुक्मरानों को शोबा तामीर से इंतहाई दिलचस्पी थी और उनकी तामीरात आज भी उनकी तारीखी हुक्मरानी का मुँह बोलता सबूत हैं। हिजरत के बाद हसूल मुआश के लिए मुग़लों ने तामीराती शोबे को ही बतौर पेशा इख्तियार किया और राजगिरी। एशियाई ममालिक में मुग़लों की आबादी कुछ यूँ है: भारत में 5 करोड़, पाकिस्तान 4 करोड़ 11 लाख, अफ़गानिस्तान में 7 लाख, बांग्लादेश 14 लाख और नेपाल में 3 लाख मुग़ल आबाद हैं। मुग़ल कौम की शाखों या गोतों में मशहूर गोतें बेग, मिर्ज़ा, गनहाल, पांदे, मीर, लंगड़ेयाल, चुगताई, बटला, बरलास, सत्ती, भाबड़ा, कसर, घब्बा, पठान मुग़ल, मंगोवाल, मंचोठा, मुग़ल ज़ई, मुग़ल खेल और उस्मानी मुग़ल बहुत नुमायाँ हैं। पठान मुग़लों के बारे में 2 आरा पाई जाती हैं।
بعض मुग़ल पठानों को मुग़ल तस्लीम नहीं करते, जबकि एक रिवायत के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में रहने की वजह से जब ये लोग मैदानी इलाकों में मुंतकिल हुए तो इस बना पर उन्हें पठान कहा जाने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता पठान मुग़ल मशहूर हो गए। मुग़ल कौम की बहुत सी नामवर शख्सियात ने कौम और वतन के लिए शानदार खिदमात सर अंजाम दी, अपने मुल्क और मुग़ल कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उनमें मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन हाली, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी, अल्लामा मोहम्मद अशरफ अली थानवी, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, मशहूर अदीब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, शायरा असमत चुगताई, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, सहाफ़ी नासिर बेग, मशहूर अदाकार नदीम बेग, मशहूर शायर रसा चुगताई, गुलूकार वारिस बेग, मशहूर खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा, क्रिकेटर डायना बेग, कोपैमा शाहीन बेग, सहाफ़ी अनवर बेग, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, साबिक़ आर्मी चीफ मिर्ज़ा अजीम बेग, मशहूर गुलूकारा आमना बेग, मशहूर शायर मुर्तज़ा बरलास और आज के मशहूर सहाफ़ी मज़हर बरलास और दीगर नामवर शख्सियात का ताल्लुक भी मुग़ल बरादरी से था। नाज़रीन किराम, मुग़ल कौम की खिदमात, अंदाज़े हुक्मरानी और शानदार माजी के बग़ैर बर्र-ए-सग़ीर और पाकिस्तान की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। मुग़ल कौम हमारे शानदार माजी की यादगार और रोशन मिसाल है। उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी।